नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप मूट। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस पोर्टल पे टीचर डेटा को किस प्रकार से अपडेट किया जाना है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आपको udais.gov.in पे को लॉगिन करना है। जैसे ही आप udais.gov.in को लॉगिन करेंगे, आपके सामने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारे विंडो के मॉड्यूल खुलेंगे। उसमें से आपको टीचर मॉड्यूल को क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यूडाइस कोड स्कूल का और उसका पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का एक मॉड्यूल दिखेगा। उसके नीचे गो का बटन है, उसकी साइड में स्कूल की डिटेल आपको प्रदर्शित हो जाएगी। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाले पे आपको गो करना है। जैसे ही आप उसमें गो करेंगे तो आपके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में जितनी संख्या है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। उसमें टोटल टीचिंग स्टाफ की संख्या और टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ, उसके सामने इनकम्प्लीट टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हैं उनकी संख्या आपके सामने होगी। तो आपको टोटल टीचिंग स्टाफ या टोटल नॉन टीचिंग जिसको आपको अपडेट करना है उस पर टोटल संख्या पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टोटल संख्या पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी जो कर्मचारी हैं उनकी पूरी डिटेल आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको अपडेट करना है। पहली जनरल प्रोफाइल, दूसरी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और तीसरा है टीचिंग एंड अदर डिटेल। सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल को अपडेट करना है। जनरल प्रोफाइल में टीचर का जनरल डाटा जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये अपडेट करने का ऑप्शन है। ध्यान रहे, आधार अपडेशन का मॉड्यूल आपके स्कूल लॉगिन में ही अवेलेबल है। आधार में कोई भी करेक्शन है तो आप इसको यहाँ से 3.2.9 से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके डू यू वांट टू आधार अपडेट पे क्लिक करके आधार नंबर और उसका नाम अपडेट करना है। बाकी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको ठीक करवाना होगा। उसके बाद में ये सारी डिटेल भरने के बाद नीचे एक अपडेट का ऑप्शन है। ये उस अपडेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो टीचर की जनरल प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर टीचिंग एंड अदर डिटेल आपको कंप्लीट करनी है। साथियों, नाम और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टीचर का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो आप चेंज डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवा सकते हो। अब इसमें जो भी ग्रीन अक्षरों में लिखा हुआ है वो तो आधार से अपडेट हो चुका है, आधार वैलिडेशन हो चुका है। इसमें आधार वैलिडेशन 2 नंबर में नहीं है। आधार वैलिडेशन में क्लिक करते ही आधार नंबर और उसमें नाम वो मिसमैच है। तो साथियों, यह सुविधा जनरल प्रोफाइल में स्कूल मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। अगर स्कूल ने लॉक कर दिया है तो उसकी जिला स्तर से आप चेंज करवा सकते हो। उसके बाद में आता है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस टीचर का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ के आधार पे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप नेशनल कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ लगा के गो करोगे तो नीचे जो है नेशनल कोड आएगा, स्टाफ का नाम, स्टाफ टाइप, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट और करंट स्टेटस वो ड्रॉप बॉक्स में है या एक्टिव है, रीजन ऑफ रिलीविंग, डेट ऑफ रिलीविंग, प्रीवियस यूडाइस कोड और प्रीवियस स्कूल का नाम, ये पूरी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। उसको वेरीफाई करने के बाद में ही आपको गो करना है। जैसे आप इसको अपडेट करोगे तो आगे की वो इंपोर्ट हो जाएगा आपकी स्कूल में। उसके बाद में उसकी जनरल प्रोफाइल, टीचिंग प्रोफाइल, ये तीनों मॉड्यूल आपको कंप्लीट करने होंगे। साथ ही आपको किसी भी टीचर के जो ऐड करना है किसी भी टीचर को, तो ऐड का ऑप्शन भी आपकी स्कूल की मॉड्यूल में ही अवेलेबल है। जैसे ही ऐड टीचिंग पे क्लिक करोगे तो उसकी जनरल जो डिटेल है वो आपको फीडिंग करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, ऐड उसी टीचर को करना है जिसकी फ्रेश नियुक्ति हुई हो। फ्रेश नियुक्ति वाले को ही आपको यहाँ ऐड करना है। बाकी सभी को आपको इंपोर्ट करना है नेशनल कोड के आधार पे। नेशनल कोड आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आपको। जैसे आप ऐड टीचर वाले को आपकी जनरल प्रोफाइल में जो ये जो सुविधा है वो पूरी आपको अपडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे जनरल प्रोफाइल उसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो दो प्रोफाइल हैं उसको भी आपको अपडेट करना है। यह जानकारी पूरी आप सावधानीपूर्वक ही भरें, अदरवाइज चेंज करवाने के लिए फिर आपको डिस्ट्रिक्ट से ही संपर्क करना पड़ेगा।
इसलिए जो भी डिटेल भरो वो पूरी सावधानीपूर्वक ही भरनी है। तो साथियों, अब इसमें जो भी डिटेल आपके सामने है वो पूरी कंप्लीट, जितने भी स्टाफ है उसका पूरा कंप्लीट जनरल प्रोफाइल अपॉइंटमेंट वाली वो ये पूरी कंप्लीट करनी है। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन करवाना है वो डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आप करवा सकते हो। उसके बाद में आता है आपका जो ग्लोबल सर्च यानी टीचर को किस प्रकार से सर्च करना है, यानी वो आपके पास उसका नेशनल कोड अवेलेबल नहीं है तो उसका नेशनल कोड किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, नेशनल कोड प्राप्त करने के लिए आपकी स्कूल लॉगिन में ही स्टाफ ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें आपको टीचर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्टेट को सिलेक्ट करके आपको उसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च कर लोगे तो उसमें उसका नेशनल कोड आपको मिल जाएगा। नेशनल कोड मिलने के बाद आप इंपोर्ट मॉड्यूल के सारे उसको इंपोर्ट कर सकते हो। स्टाफ को ये डिटेल पूरी आपको चेक कर लोगे। जैसे ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से उसका नेशनल कोड प्राप्त कर लोगे तो वो इंपोर्ट के लिए आपको नेशनल आईडी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद में उसमें व्यू इनएक्टिव एंड ड्रॉप बॉक्स वाली जो स्कूल से उनको ड्रॉप बॉक्स में डाला उनके लिए आपको भी आप चेक कर सकते हो किसको आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला है, किसको नहीं डाला। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड स्टाफ, भाई किस स्टाफ को आपने डिलीट कर रखा है, किसको आपने इनएक्टिव कर रखा है, ये भी आपको स्कूल मॉड्यूल में ही अवेलेबल है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। यदि मान लो किसी टीचर को आपने गलती से इसको इनएक्टिव कर दिया या डिलीटेड कर दिया तो आप जिला स्तर से उसको ठीक करवा सकते हो। जिला स्तर से ठीक करवाने के लिए आपको नेशनल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवानी होंगी। तो ये सारी चीज़ कंप्लीट आप इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद में आता है स्कूल से स्टाफ को लेफ़्ट किस हिसाब से किया जाए। तो आपके सामने लेफ़्ट का बटन है, उस पर लेफ़्ट करते ही आप ये पूरी प्रोसेस आपको भरनी है, उसके बाद में ही वो लेफ़्ट हो पाएगा। ध्यान रहे, उसके बाद में आपको ये एक काम और करना है, क्लिक फॉर ये कंप्लीटेशन वाला, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रिमार्क आएगा, चेकबॉक्स पे अपडेट स्टेटस वाले पे क्लिक करना है। तब यह है सारी प्रक्रिया करने पर ही टीचर मॉड्यूल कंप्लीट होगा। यह प्रक्रिया नहीं करने तब तक वो पेंडिंग में रहेगा। धन्यवाद।